नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की ओडीआई सीरीज खेली जा रही है, जिसका पहला मैच भारत ने अपने नाम कर लिया है। अब दूसरा मैच कटक में खेला जाना है। इससे पहले लगातार बड़ी अपडेट सामने आ रही है। चैंपियंस ट्रॉफी आने वाला है और उसे लेकर कहा जा रहा है कि ये दूसरा मैच ये डिसाइड करेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो पहले खबर तो ये आ रही है कि रोहित शर्मा हमें प्लेइंग 11 में नजर नहीं आने वाले। एक रिपोर्ट आ रही है रिजू की रोहित शर्मा जो है वो यशस्वी जायसवाल जिन्होंने पिछले मुकाबले में ओपनिंग करी थी, डेब्यू किया था। इनफैक्ट पहला मुकाबला बहुत खराब गया था और एक युवा बल्लेबाज को सिर्फ एक मुकाबला खिलाकर एक मैच के बाद ड्रॉप कर देना उसके मनोबल के लिए थोड़ा सा खराब होता है। अब रोहित शर्मा का फॉर्म खराब है ये हम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद रोहित शर्मा हमने देखा है सेल्फलेस है। वो अगर जरूरत पड़ती है तो वो नंबर 5 नंबर 6 पर भी बल्लेबाजी करते हैं। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट आ रही है कि रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल को बाहर कर मतलब उनको खिलाने के लिए खुद बाहर हो सकते हैं। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि विराट कोहली अगर फिट हो जाते हैं तो फिर यशस्वी जायसवाल को बाहर होना पड़ सकता है। मतलब अगर टीम मैनेजमेंट ने एंड मोमेंट पे अगर फैसला लिया कि नहीं जी यशस्वी जायसवाल को आप बाहर कर दो, हम उनका मोरल डाउन नहीं करेंगे, उनसे बात करके उनको बोलेंगे करके कि भाई आप आराम करो, मतलब बेंच पर बैठो और रोहित शर्मा जिनका फॉर्म खराब है वो खेलेंगे आज का मुकाबला। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा दूसरे वनडे मुकाबले में रोहित शर्मा खेलते हैं नहीं खेलते। लेकिन जिस चीज के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से जो दूसरा वनडे मुकाबला है उसमें कुछ बड़े बदलाव होते हुए हमें नजर आ सकते हैं। एक तो रोहित शर्मा वाली बात हमने कर ही ली है, दूसरा जो बदलाव है वो वरुण चक्रवर्ती के रूप में। और मुझे पूरा यकीन है कि आपको बहुत खुशी हो रही होगी क्योंकि वरुण चक्रवर्ती को आप प्लेइंग 11 में देखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जसप्रीत बुमराह को रिप्लेस किया था वरुण चक्रवर्ती ने। बीसीसीआई की एक पोस्ट में ये कहा गया था कि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे और वरुण चक्रवर्ती आएंगे। जिसके बाद मुझे लगा था कि वो पहले मैच के प्लेइंग 11 में हमें नजर आएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बात वहीं मैं करूं रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा ने भी ये कहा था, मतलब उन्होंने हिंट दिया था कि वरुण चक्रवर्ती हमें दिखेंगे। और चैंपियंस ट्रॉफी की टेंटेटिव स्क्वाड है, चैंपियंस ट्रॉफी की अभी स्क्वाड इतनी पक्की वाली नहीं आई है। और अगर रोहित शर्मा ने जो हिंट दिया था उसकी मैं बात करूं तो उसमें ये बताया गया था कि वरुण चक्रवर्ती भी स्क्वाड का हिस्सा हो सकते हैं। तो उन्हें एक बार तो प्लेइंग 11 में मौका मिलना चाहिए। ये जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ओडीआई सीरीज चल रहा है इसमें तो ये जैसे कि आपने बताया कि हमें वरुण चक्रवर्ती नजर आने वाले हैं प्लेइंग 11 में। नहीं, प्लेइंग 11 में नजर आ सकते हैं, आने वाले हैं नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह दावा किया जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। और अगर किसी खिलाड़ी को प्लेइंग 11 में आपको खिलाना है, अगर उसको बड़े आईसीसी इवेंट में आपको खिलाना है तो फिर उससे पहले आपको उसे आजमाना बहुत जरूरी होगा। और वरुण चक्रवर्ती एक ऐसा नाम है जिन्होंने काफी मैचेस खेले हुए हैं टीम इंडिया के लिए। T20 मुकाबले उन्होंने खेले अभी हाल ही में जो 5 मैचों की T20 सीरीज हुई थी। फॉर्म की बात करें तो वरुण चक्रवर्ती का फॉर्म बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी T20 5 मैचों की T20 सीरीज हुई है, उसमें सबसे ज्यादा विकेट झटक के वो आ रहे हैं। तो हमें एक अच्छा सीन देखने को मिल सकता है गेंदबाजी में। बिल्कुल, 14 विकेट उन्होंने लिए 5 मैचों की T20 सीरीज में। भारत के लिए बायलैटरल सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट इससे पहले अश्विन के नाम था और अश्विन का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है। तो टीम मैनेजमेंट चाहता है कि प्लेइंग 11 में जो भी खिलाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में हो कम से कम उसे आजमा लिया जाए। और वरुण चक्रवर्ती वही नाम है जिनको टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। और इसी वजह से, और अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऐसा है तो फिर उन्हें प्लेइंग 11 में शामिल किया जाएगा दूसरे वनडे में। और जो तीसरा जो बड़ा बदलाव है वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि आजमाना ही है। अर्शदीप सिंह वो तीसरा नाम है जो प्लेइंग 11 में हमें दिख सकते हैं दूसरे वनडे मुकाबले में, क्योंकि भारत के T20 स्पेशलिस्ट गेंदबाज अर्शदीप सिंह जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड का हिस्सा है। और अगर गॉड फॉरबिड अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं, जसप्रीत बुमराह पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो हमें भी पता है, आपको भी पता है और आप सब भी जानते हैं कि मोहम्मद शमी के बाद दूसरा जो फ्रंट लाइन तेज गेंदबाज होगा वो अर्शदीप सिंह ही होंगे। तो ऐसे में
अगर अर्शदीप सिंह खेलेंगे, प्लेइंग 11 में शामिल होंगे, तो उनका भी मैच फिट या मैच रेडी होना बहुत जरूरी है, उनको भी आजमाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ वक्त से वो दिखे नहीं हमें प्लेइंग 11 में। तो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह को भी लेकर इतनी कुछ खास खबर नहीं आ रही है। उनका उनकी चोटिल होने की खबर है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ऐसी कुछ आराम देने वाली खबर नहीं आ रही है। हालांकि रोहित शर्मा ने वो चीज बताई थी, पर रोहित शर्मा ने भी यही बताया था कि वो स्कैन होना है। प्रॉपरली कुछ ऐसा अभी तक नहीं आया, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें ये दावा किया गया हो कि जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी में हमें खेलते नजर आएंगे ही। और एक और चीज, ये तमाम जितने भी रिपोर्ट है या ये वीडियो का सार, एंड में अगर आप बात करें तो एक जो नकारात्मक चीज जो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है वो है जसप्रीत बुमराह को लेकर ही, क्योंकि अगर अर्शदीप सिंह को खिलाने के मूड में है, अर्शदीप सिंह को आजमाने के मूड में है, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो स्कैन हो चुके हैं वो, और जसप्रीत बुमराह जो है वो पूरी तरह फिट ना हो, इस वजह से अर्शदीप सिंह को मौका मिल रहा है। तो यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। जसप्रीत बुमराह पता नहीं अब पूरी तरह फिट है या नहीं है। जब भी कोई ऐसी खबर आती है जसप्रीत बुमराह से रिलेटेड तो हम जरूर वीडियो बनाएंगे आप लोगों के लिए। लेकिन जो चीजें सामने आ रही है, वो कहते हैं ना करके कि हिंट्स मिलते हैं आपको और उन हिंट्स से ही आपको पकड़ना होता है। तो अर्शदीप सिंह को अगर खिलाया जा सकता है या खिलाया जाएगा तो क्या हो सकता है कि शायद जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं। ऐसा हम चाहेंगे नहीं, लेकिन हिंट्स तो उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अभी दूसरा जो ओडीआई मैच होने वाला है वो कंप्लीटली बेस होगा चैंपियंस ट्रॉफी की, क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, यही हमने बात की है पूरे इस वीडियो में। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। इस वक्त के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए डीएनपी स्पोर्ट्स।